Hello everyone, so we are going to learn the sentences which we commonly use in our spoken English. So let's get started. क्लास में अंगड़ाइयाँ ले रही है। वह क्लास में अंगड़ाइयाँ ले रही है। अंगड़ाइयाँ बोलते हैं पेंडिकुलेट, पेंडिकुलेट। तो she is pendiculating in class. She is pendiculating in class. ऐसे बोल सकते हो, अंगड़ाई लेना होता है पेंडिकुलेट। अगर इस सेंटेंस पे आप भी कमेंट कर सकते हो, वह हमेशा क्लास में अंगड़ाइयाँ लेता है। वह हमेशा क्लास में अंगड़ाइयाँ लेता है। हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस, प्लीज कमेंट। अपनी जबान कैंची की तरफ चलाना बंद करो। अपनी जबान कैंची की तरह चलाना बंद करो। जबान कैंची की तरह चलाते हैं तो उसे बोलते हैं रन योर माउथ। वहां आपका जबान चलता है चाहे मुंह चले, बात एक ही है। अपना मुंह चलाना बंद करो। किसी व्यक्ति से आपको रूड वे में जब बातें करनी होती है तो हम बोलते हैं अपनी जबान कैंची की तरह मत चलाओ, इतना मुंह मत चलाओ। तो अपनी जबान कैंची की तरह चलाना बंद करो। स्टॉप रनिंग योर माउथ। एक सेंटेंस आप भी कमेंट कर सकते हो, वह हमेशा कैंची की तरह जबान चलाती है। हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस, प्लीज कमेंट। उसे नेकी व्यर्थ नहीं जाती। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, ये गाना बहुत चल रहा है आजकल। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोगा रखते हैं। तो नेकी व्यर्थ नहीं जाती से बोलता है, इसे आप बोल सकते हैं गुडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। आप बोल सकते हो गुडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। अनरिवॉर्डेड मतलब हमेशा गुडनेस जो आपने अच्छाई करी है उसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलता है। तो गुडनेस नेवर गोज अनरिवॉर्डेड। हाउ टू से इन इंग्लिश, मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जहाँ काम कम हो पैसा ज्यादा हो। मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जहां काम कम पैसा ज्यादा हो। सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन ऐसी नौकरी को हम बोल सकते हैं प्लम जॉब। प्लम जॉब तो सिंपली आप बोलिएगा आई वांट अ प्लम जॉब। ऐसी प्लम जॉब, ऐसा एक्सप्रेशन आपका जब आप चाहते हो कि बस काम बहुत करना, अपनी मर्जी से करना पड़े और पैसा अच्छा खासा मिलता रहे। तो आई वांट अ प्लम हाउ जॉब। टू से अब तुम्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अब तुम्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। भारी होता है हैफ्टी अमाउंट। हैफ्टी फाइन बोल सकते हो, हैफ्टी अमाउंट बोल सकते हो। अब आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू पे हैफ्टी अमाउंट। नाउ यू हैव टू पे हैफ्टी। मैं आज बहुत तनाव में हूँ। मैं आज बहुत तनाव में हूँ। ऐसे आपको इंग्लिश बोलना है तो बोल सकते हो आई एम बिट ऑन एज टुडे। आई एम अ बिट ऑन एज टुडे। तो ऑन द एज इससे मतलब होता है तनाव में होना। स्पेशली किसी काम को लेकर के आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, तनाव में हैं, समझ नहीं आ क्या करना चाहिए, तो आई एम अ बिट ऑन एज टुडे ऐसे बोल सकते। कोई ना कोई आपकी मदद कर देगा। कोई ना कोई आपकी मदद तो कर ही देगा भाई। समवन और अदर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो समवन और अदर्स लगा करके आप सेंटेंस बना सकते हो। एक सेंटेंस आप भी कमेंट कर सकते हो, कोई ना कोई वहां जरूर होगा। कोई ना कोई वहां जरूर होगा। हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस, प्लीज कमेंट। तुम सट्या गए हो। सही कह दिया। जब मैं किसी बोलना आप सटिया गए हो, आप सटिया गए हो, वह सटिया गया है, तो आप बोल सकते हो गो सनाइल। गो सनाइल। तो आप सटिया गए हो, यू हैव गॉन सनाइल। ये आपसे नहीं कहा जा रहा है बल्कि ये अपने बारे में बोल रहे हैं। मतलब ये सटिया गए हैं। तो हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस, ये सटिया गए हैं। यू कैन कमेंट लो। सटिया होता है गो सनाइल ऐसे बोल सकते हैं। इन इंग्लिश मुझे यह सोच के घिन आती है। मुझे सोच के घिन आती है। किसी बात को लेकर घिन आना होता है फील रिपल्स्ड। फील रिपल्स्ड, मुझे सोच के घिन आती है। आई फील रिपल्स्ड थिंकिंग ऑफ इट। आई फील रिपल्स्ड थिंकिंग ऑफ इट। रिपल्स होता है किसी चीज को विचार करके घिन आना, डिसलाइक करना, रिपल्स बोल सकते हैं। नहीं तो कभी नहीं। आज नहीं तो कभी नहीं। इट्स नाउ और नेवर। आप सिंपल बोल सकते हो आज नहीं तो कभी नहीं, इट्स नाउ और नेवर। या तो आप अभी करिए या कभी नहीं होगा आपसे। इट्स नाउ एंड नेवर। हाउ टू से मैं पुराने पेन से काम चला लूंगा। मैं पुराने पेन से काम चला लूंगा। काम चलाना होता है मेक डू विद समथिंग, जैसे लास्ट में बताया था आप लोगों को। तो मैं पुराने पेन से काम चला लूंगा। आई विल मेक डू विद ओल्ड पेन। आई विल मेक डू विद ओल्ड पेन। काम चलाना होता है मेक डू विद। एक सेंटेंस आप भी कमेंट कर सकते हो, मुझे पुराने मोबाइल से काम चलाना पड़ता है। मुझे पुराने मोबाइल से काम चलाना पड़ता है। हाउ वुड मेक सेंटेंस। कल की बात। जब कभी दोस्तों साथ में होते हो, हमें अक्सर ऐसा लगता है कि भाई अभी हमारी दोस्ती हुई है, ऐसा लगता है कल की बात है। ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। तुम बोल सकते हो इट सीम्स लाइक यस्टरडे। इट सीम्स लाइक यस्टरडे, ऐसा लगता है कल की बात है। सो इंग्लिश सीखने को विश जो लेते इंग्लिश। थैंक यू।